5 साल, लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। इफ़ यू आर अमेज बाय द लुक्स ऑफ सम सेलिब्रिटी और आप मान ही नहीं पाते हो कि उसकी हैंडसमनेस या उसकी ब्यूटी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, देन डू रिमेंबर नॉट एवरीथिंग इज रियल और ऑर्गेनिक। प्लास्टिक सर्जरी इज सो कॉमन दीज डेज, बट ऑनेस्टली रेयरली ही कोई इसके बारे में ओपनली बात करता है। इट इज स्टिल अ टैबू इन आवर इंडस्ट्री। देखो, मेरा तो ये मानना है कि इफ समवन इज गेटिंग समथिंग डन और उसकी वजह से वो बेटर दिख रहे हैं और बेटर फील कर रहे हैं, देन गो अहेड एंड डू इट। बट उसके बाद आप ऑडियंस से झूठ मत बोलो कि आप नेचुरली इसी तरह से दिखते हो। स्टॉप इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस इन द रॉन्ग वेज। इफ यू डिड इट, जस्ट से दैट यू डिड इट, सिंपल। इसीलिए मुझे इस टॉपिक पे तो राखी सावंत के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है। शी वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज जिन्होंने इतने पहले इसके बारे में ओपनली बात की थी। बहुत सारी चीजें बनने के लिए गर्ल्स दे डू लॉट्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। व्हाई दे ब्लेम मी जस्ट? सब सेलिब्रिटीज करती हैं टू लुक गुड। अब रिसेंटली जब से मैंने राजकुमार राव की ये फोटो देखी है, तब से आई वाज थिंकिंग कि अब ये सब कितना कॉमन हो गया है। अब ये कॉमन तो हो गया है, बट व्हाई आर पीपल नॉट स्टिल ओपनली सेइंग दैट दे हैव डन समथिंग ऑन देयर फेस और देयर बॉडी? ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ही गिने चुने सेलिब्रिटीज हैं ऐसे जिन्होंने ओपनली अपने कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में बात की है। इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सेलिब्रिटीज के उन कन्फेशंस के बारे में बताऊंगा जहां उन्होंने रिवील किया दैट यस, दे हैव गॉन अंडर द नाइफ। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार राव की। रिसेंटली राजकुमार राव की ये फोटो ट्रेंड हो रही थी एंड मैं सोच रहा था कि ये राजकुमार राव ही है कि फाइटर मूवी का विलन है। सीरियसली इस फोटो के बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे थे कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। मैं भी बहुत हैरान हो गया था देख के कि इतनी ज्यादा जॉ लाइन ये कैसे हुआ। पूरे सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल थी। इसके बाद राजकुमार राव ने भी अपना इस चीज पे ओपिनियन दिया। उन्होंने कन्फेस किया कि यस, ही डिड गेट सम फिलर्स डन ऑन हिज फेस, बट उन्होंने कभी भी प्लास्टिक सर्जरी लाइफ में नहीं कराई है। उन्होंने इस फोटो को इवन फेक भी बोला है कि शायद किसी ने फोटो जानबूझ के इनहैंस करके अपलोड की है। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से एटलीस्ट ये चीज तो बाहर आई कि ही हैज गॉट समथिंग डन ऑन हिज फेस। अगर ये चीज आती भी ना तो शायद ही वुड हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट। I have not done any plastic surgery, but yeah, saying that 8 years back, I did some filler work on my chin because I wanted to look confident. 8 years back, I wanted to be confident, and my dermatologist suggested I did little filler work, but that's about it. Now let's talk about Karan Johar. सबसे पहले तो करण जौहर looked like this before and now he looks like this. उन्होंने भी बोटॉक्स और फिलर्स यूज किए अपने फेस पे। ये बात उन्होंने खुद कन्फेस की है। 2016 में उन्होंने खुद रिवील किया था दैट ही हैज गॉट वर्क डन ऑन हिज जॉ एंड हिज चीक्स। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो हम हमेशा फीमेल सेलिब्रिटीज को पॉइंट आउट करते हैं ऑफ गेटिंग प्लास्टिक सर्जरीज और दीज फेशियल एनहांसमेंट्स डन, बट कितने सारे ऐसे मेल सेलिब्रिटीज हैं जो खुद ये चीजें करते हैं बट दे नेवर ओपन अप अबाउट इट। एटलीस्ट करण जौहर ने इसके बारे में कुछ सच तो बताया, क्योंकि जिस तरह का स्टेटस उनका है इंडस्ट्री में, इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट इफ करण कन्फेसेस अबाउट हिज फेशियल सर्जरीज और नॉट, बट उनका ये सब बातें मीडिया में ओपनली कहना इट डेफिनेटली शोज कि इंडस्ट्री में ये चीज कितनी कॉमन है और इसके बारे में बात करना भी कॉमन होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पर्सन आई वांट टू टॉक अबाउट इज श्रुति हसन। प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्रेसेस जिन्होंने ओपनली अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मीडिया में बात की थी। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दिस बाय द वे, बिकॉज इतनी पॉपुलर सेलिब्रिटी होने के बाद ऐसी चीजों पे पब्लिकली बात करना दैट रियली गिव्स आउट कि एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट अबाउट हरसेल्फ। उन्होंने अपनी नोज और लिप्स की सर्जरी करवाई थी। उन्होंने इस चीज के बारे में अब कई इंटरव्यूज भी दिए हैं, बट देयर वाज दिस वन इंस्टाग्राम पोस्ट जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले इस चीज को रिवील किया था। उन्होंने वहां पे कन्फेस किया था, यस आई हैव डन प्लास्टिक सर्जरी एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। श्रुति ने क्लैरिफाई भी किया था कि शी डजंट प्रमोट प्लास्टिक सर्जरी, नाइदर शी इज अगेंस्ट इट। उनका बेसिकली यही कहना था कि जिसको लगता है कि ये सही चीज है उसके लिए तो उसको ये चीज करनी चाहिए, जिसको लगता है ये नेसेसिटी नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। And I have never lied about having plastic surgery. So because aesthetically I wanted it to be a certain way ना, मुझे अपना face देखना है। Every day morning I have to look at my face, right? So that's where it came from. I didn't feel I need to explain to everyone, yes, I did it medically. Now let's talk about the internet sensation Urfi Javed. उनकी weird creative सी dresses हर जगह viral होती हैं। Whenever Urfi wears something, it's a viral video. Literally look at this dress. उनके बीच में एक pillow है इतना बड़ा। Can you imagine somebody wearing this except Urfi?
नो वे। इसके अलावा लुक एट दिस वन, यहाँ पे देयर इज अ होल यूनिवर्स अराउंड हर। अभी रिसेंटली तो मैंने उनके ऊपर कोई पंखे भी देखे उनकी ड्रेस पे। सो इवेंचुअली आई कैन से दैट शी इज वेरी एंटरटेनिंग। एटलीस्ट बाकी लोगों की तरह वो टॉक्सिक और हेट से आगे नहीं बढ़ रही हैं। शी इज डूइंग समथिंग विच इज गिमिकरी बट एट द सेम टाइम वेरी एंटरटेनिंग। सो चाहे उनका कंटेंट कोई वैल्यू भी ना ऐड करता हो हमारी लाइफ में, बट वी ऑल नो उर्फी जावेद, दैट्स द रियलिटी। बट मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि एज एन इन्फ्लुएंसर शी डज फॉलो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने अपने फेशियल एनहांसमेंट्स के बारे में बहुत ओपनली बात की है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बताया कि बोटॉक्स और फिलर्स उनकी लाइफ में 18 ईयर्स की एज से रहे हैं। शी हैज डन दिस कॉन्स्टेंटली और उनके साथ काफी बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। सो सिंस अब वो एक पॉपुलर पर्सनालिटी बन चुकी हैं, तो इट्स रियली गुड ऑफ हर टू टॉक अबाउट व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद हर। सो मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई कि वो किसी गलत वे में लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। वो कहीं से भी एक फॉल्स होप नहीं दे रही हैं। इफ शी लुक्स अ सर्टेन वे, उस लुक को पाने के लिए उन्होंने काफी मेडिकल एनहांसमेंट्स कराई हैं। एंड आई थिंक अगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी उनकी तरह ऑनेस्ट होने लग जाए इन चीजों को लेके, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से टैबू हटेगा। एटलीस्ट अगर लोग ही ओपनली बात करने लग जाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी या बोटॉक्स जैसी चीजें टैबू नहीं रहेंगी। सो एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस आएगी। रिसेंटली मैं एक राज शमी का पॉडकास्ट देख रहा था, तो वहाँ पे इसके अराउंड एक बात कही गई दैट रियली मेड सेंस। व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज जितने लोगों को आप टीवी पे देखते हैं, वास्ट मेजॉरिटी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं। ये बात मैं वाउच कर सकता हूँ 200%। इट्स मच मोर कॉमन इवन इन कॉमन पीपल। इट्स जस्ट द वर्ड, अरे बाप रे क्या कर दिया। इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हाउ यू, इट्स लाइक टैटूज। 15 साल पहले लोग टैटू करा, अरे बाप रे टैटू करा क्या है। आजकल हर एक आदमी के हाथ में टैटू देखता हूँ मैं। सेम विथ बोटॉक्स एंड फिलर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रियंका चोपड़ा। अब जो प्रियंका चोपड़ा का कन्फेशन है अबाउट हर प्लास्टिक सर्जरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो हुआ क्या था कि जब प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में नई आई थी, जब वो अपनी पहली पिक्चर करने वाली थी, तो उन्होंने एक नोज सर्जरी कराई थी। शी हैड अ मेडिकल कंडीशन जिसके लिए उन्हें नोज सर्जरी करानी थी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि दिस सर्जरी हैड गॉन रॉन्ग। फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसके बारे में इंटरव्यू में भी बताया था, क्योंकि उनके साथ ही प्रियंका की पहली फिल्म थी हीरो अ लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। उस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले प्रियंका ने सर्जरी कराई थी, और उस सर्जरी के बाद वो बिल्कुल अलग दिखने लग गई थी। और वो इतना अलग दिख रही थी कि जो अनिल शर्मा है वो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे थे। दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट बाय द वे, बट ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई है। उन्होंने बोला ये लड़की तो नहीं चलेगी। मैंने कहा कौन है ये लड़की? ये विजय गिलानी की हीरोइन है और ये उसकी शूटिंग। ऐसा मैंने कहा ये तो प्रियंका है ही नहीं। बोले ये प्रियंका। मैंने कहा ये प्रियंका हो ही नहीं सकती। बोले प्रियंका गिलानी साहब से बात कराई। इसके बाद भी जब प्रियंका चोपड़ा की सर्जरी के बारे में एक अमेरिकन टीवी शो में पूछा गया, शी सेड दिस। And he said everything was wrong about me. He said my nose was not proportionate. He said the shape of my body wasn't Is that your original nose? Yeah, this is my ये रिएक्शन बहुत ही स्ट्रेंज था एंड शी वॉज क्लियरली लाइंग अबाउट इट। रिसेंटली 2023 में हार्वर्ड स्टर्न के पॉडकास्ट में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट है यूएस का, वहाँ पे प्रियंका ने फाइनली अपनी नोज सर्जरी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी नोज सर्जरी सही से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से शी लॉस्ट ऑल ऑफ हर कॉन्फिडेंस। उन्हें 4 फिल्मों में साइन किया गया था और 3 डायरेक्टर्स ने तो उन्हें अपनी फिल्म में लेने से ही मना कर दिया। सिर्फ अनिल शर्मा ही वो डायरेक्टर थे जिन्होंने उनको अपनी फिल्म में कास्ट किया था। ऑल्दो ये न्यूज़ बहुत टाइम से मीडिया में थी, बट इट्स गुड टू सी एन इंटरनेशनल लेवल स्टार लाइक प्रियंका चोपड़ा कन्फेस्ड अबाउट हर प्लास्टिक सर्जरी। एटलीस्ट जो ऑडियंस या फैंस उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें एटलीस्ट एक रियलिटी चेक मिलता है। उन्हें कोई फॉल्स होप नहीं मिलती है दैट एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन अ सेलिब्रिटीज लाइफ। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने ओपनली पब्लिक में आके कहा कि दे हैव डन प्लास्टिक सर्जरीज और एनी अदर फेशियल एनहांसमेंट्स। इसके अलावा जाते जाते आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आपको और कौन से सेलिब्रिटीज लगता है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और अपने फेशियल एनहांसमेंट्स की हैं? कमेंट करके जरूर बताना। आई एम वेरी श्योर कि ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, इट जस्ट दे डोंट वांट टू लूज देयर फॉलोअरशिप और मेक पीपल बिलीव दैट दे आर नॉट नेचुरल, इसलिए वो कभी इसके बारे में ओपनली बात ही नहीं करते। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ऐसे वो कौन से सेलिब्रिटीज लगते हैं। इसके अलावा यू कैन